गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का 21 तक स्टडी किया था। आज हम इससे आगे स्टडी करेंगे। पेरिक्यूशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबॉडीज़। हम शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता के द्वारा कैसे उपचार लेते हैं। नंबर 1, एंटीबॉडीज शुड बी टेकन ओनली वन ऑफ एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड ऑफ डॉक्टर। ये एक अच्छे डॉक्टर, पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर के द्वारा ही हमें सलाह लेनी चाहिए। वी मस्ट कंप्लीट द इंटायर कोर्स ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। हमें डॉक्टर की सलाह से ही प्रतिरोधात्मक क्षमता को पूर्ण कराना चाहिए। दिस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ऑफ डिसीज़ क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। जब तक ये हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को डिस्ट्रॉय नहीं कर देती है। वी मे फॉल इल अगेन इफ़ वी डू नॉट कंप्लीट द कोर्स। तब तक डॉक्टर ना कहे हम पूरी तरह स्वस्थ ना हो, हमें उपचार को पूरा करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एंटीबॉडीज़। हमें एंटीबॉडीज़ अतिरिक्त नहीं लेनी चाहिए। व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस। हमें गलत दवा नहीं लेनी चाहिए और हमें जब इनकी एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता ना हो, एंटीबायोटिक की आवश्यकता ना हो, तब हमें ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इट में मेक ए एंटीबायोटिक ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन वी मेट रियली नीड इट इन फ्यूचर। हमें भविष्य में इनकी कभी भी आवश्यकता हो सकती है। यह ड्रग्स के द्वारा निर्मित होती हैं। एंटीबॉडीज टेकन unnecessarily may kill the beneficial bacteria in our body. एंटीबायोटिक्स दवाएं यानी कि संक्रमणकारी दवाएं हमारे शरीर के बिना उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। एंटीबॉडीज शुड नॉट बी टेकन एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। एंटीबायोटिक दवाएं हमें जब हम सर्दी से बीमार हों तब नहीं लेनी चाहिए। एंड फ्लू से बीमार हों, यूज्ड बाई वायरस के द्वारा बीमार हों। बिकॉज एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टेड अगेंस्ट डिसीज़ क्यूज्ड बाई वायरस। यानी कि वायरस के संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाएं उपचारित नहीं होती, कार्य नहीं करती। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन का उत्पादन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन प्रोटेक्ट ह्यूमन और अदर एनिमल अगेंस्ट सेवरल डिसीज बाय प्रिवेंटिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑफ कॉन्करेंट डिसीज। वैक्सीन हमें विभिन्न फैलने वाले रोगों से, हमें और जंतुओं को विभिन्न फैलने वाले रोगों से उपचारित करती हैं। द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी ऑफ रिसाइड ऑफ डिसीज इज इम्यूनिटी। यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी करती हैं। इम्यूनिटी अगेंस्ट द पार्टिकुलर डिसीज कैन बी डेवलप्ड बाय ए टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता के कुछ भाग के रोगों से लड़ने के लिए उपलब्ध कराने की तकनीक को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। ए स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिसीज क्यूजिंग माइक्रोवेव्स बेस यूज्ड ऑफ स्टिमुलेट इम्यूनो रेस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन। छोटे जीवों को एक छोटी सी खुराक जो कि हमारे शरीर में उपस्थित छोटे रोगाणुओं को मारने में सक्षम होती है, उसे हम वैक्सीन कहते हैं। व्हेन ए वैक्सीन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी द हेल्थी पर्सन।
हम एक स्वस्थ व्यक्ति में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इट एक्ट्स लाइक एंटीजन। यह इसके प्रतिरोध का कार्य करती है। दी बॉडी ऑफ पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोवेव्स। यह सूक्ष्म जीवों को से हानि पहुंचाने वाले स्वस्थ शरीर को बचाती है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट हिम हर अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन टू सेम माइक्रोवेव। यह संबंधित रोगाणुओं से भविष्य में हमें बचाने का कार्य करती है। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग, कुछ रोग दिए गए हैं, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन रोगों को वैक्सीनेशन के द्वारा रोका गया है। दी वैक्सीन कैन बी आइदर इंजेक्ट एंड गिवन ओरली। यह इंजेक्शन के द्वारा तथा ओरल प्रकार से भी दी जाती है। धन्यवाद।